हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडिफाई एग्जाम चैनल। इस वीडियो हम लोग एमपीपीएससी 2016 के प्रीलिम्स के पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, पक्की सड़क बनाना। इसका ऑप्शन सी सही है। दोनों ए और बी दोनों सही है। मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? तो यह घोषित हुई थी 1995 में। इसका ऑप्शन ए सही है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। इसका ए ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, इसका सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इंदौर। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, तो ये जनसंख्या है 7.2 जनसंख्या है मध्य प्रदेश की जनगणना की। गोल्ड एक्सपो प्रमोशन पार्क कहाँ स्थित है? तो गोल्ड एक्सपो प्रमोशन पार्क है इंदौर में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 2005 में। इसका बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 1961 में हुई थी मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना। किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था, केंद्रीय जांच आयोग को, सीबीआई को। भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2017 का शूटिंग विश्व कप कहाँ हुआ था? तो 2017 का शूटिंग विश्व कप हुआ था भारत में। इनमें से किन्हें नवंबर 2015 में अंतरराष्ट्रीय मृदा कोष के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया था सुबीर गोकरण को नियुक्त किया गया था नवंबर 2015 में अंतरराष्ट्रीय मृदा कोष का कार्यकारी निर्देशक। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है? तो इसका ऑप्शन है कनाडा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? इसका बी ऑप्शन सही है। एनएस सिंधु रक्षक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है। द किलर इंस्टिंक्ट का लेखक, द किलर इंस्टिंक्ट का लेखक है, तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है 15वें का ओपी सबरवाल है इसका ऑप्शन, द किलर इंस्टिंक्ट का लेखक। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन है स्पेन G8 का सदस्य नहीं है, सी ऑप्शन सही है। नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था अंटालिया तुर्की में हुआ था नवंबर 2015 में। अपनी भारत यात्रा के दौरान फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग निम्नलिखित में से क्या देखने गया था? तो यह देखने गया था ताजमहल देखने गया था, इसका ऑप्शन सी सही है। अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई? तो यह प्रारंभ की थी आयकर विभाग द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो यह सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया अरुणाचल प्रदेश में, इसका बी ऑप्शन सही है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया है 1972 में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन है डी, भारतीय संरक्षण विभाग पर्यावरण से संबंधित नहीं है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा है। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत ओजोन छिद्र का कारण है, तो ओजोन छिद्र का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ओजोन छिद्र का कारण। पश्चुरीकरण संबंधित है, तो इसको बी ऑप्शन सही है, दूध के निर्जलीकरण से संबंधित है पश्चुरीकरण।
प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो हरित मादक प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, इसका ऑप्शन डी सही है। स्टार्च है एक, स्टार्च है, पॉलीसेकेराइड स्टार्च एक है। मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है? तो यह माना जाता है 11 नवंबर 1956 से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? तो इसका ऑप्शन है जल, पारा, एल्कोहल। उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका ऑप्शन है डी, यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव्य प्रयोग होता है? तो इसमें पारा प्रयोग होता है। 32वें का बी ऑप्शन सही है। 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा का इकाई नहीं है? तो इसमें वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है। मायोपिया किस अंग का दोष है? तो यह ऑप्शन सी सही है, नेत्र का दोष है मायोपिया। 35वां, सिरका का रासायनिक नाम है? तो सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल है सिरका का रासायनिक नाम। स्तनधारियों में शोषण होता है? तो स्तनधारियों में शोषण होता है और उसका डी ऑप्शन सही है, फुफ्फुस या फेफड़ों द्वारा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, इसका बी ऑप्शन सही है। कौन सी गैस को नोबल गैस कहलाती है? तो इसका ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन सही है। नोबल गैस कहते हैं हीलियम गैस को। आलू एक है, आलू एक कंद है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है? तो यह जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज भी कहा जाता है। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल राज्य से संबंधित है, इसका ऑप्शन सी सही है। 42वां क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी 1985 को स्थापना हुई थी भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की। 43वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि वेटलैंड परिणाम है? तो यह है अवनालिका अपर्दन का परिणाम है, इसका ए ऑप्शन सही है। भूतापीय पूजा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिकरण विद्युत संयंत्र स्थापित है हिमाचल प्रदेश में है, इसका ऑप्शन सी सही है। भारत में निम्नलिखित में से कहां सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है? तो यह इसका ऑप्शन बी सही है, कोची में है। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो राणा प्रताप जलाशय चंबल नदी पर बना है। 47वां क्वेश्चन, हुदहुद जल चक्रवात, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, आंध्र प्रदेश तट प्रभावित हुआ था। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है भारत और पाकिस्तान के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, मत्स्य पालन से संबंधित है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो इसे बेरन द्वीप है, इसका ऑप्शन ए सही है। 50वें का, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका ऑप्शन है ये सही है। पहला है राजस्थान, दूसरा है तमिलनाडु, सॉरी इसका ऑप्शन सी सही है। पहला है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, फिर तीसरा है कर्नाटक, फिर चौथा है तमिलनाडु, इसका ऑप्शन सी सही है। किन दो परत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। निम्नलिखित में से कैसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, अन्नामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है स्थलीय।
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी जाती है? तो इसका ऑप्शन है डी, दूसरे का एम ऑप्शन है। इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ये नरेंद्र मोदी नीति आयोग से संबंधित है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन से बी सही है। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। वेवेल्स योजना किस वर्ष लागू की गई, प्रस्तुत की गई? तो वेवेल्स योजना 1945 को प्रस्तुत की गई। चटगांव आर्मी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? तो इसमें से संबंधित है सूर्य सेन। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो 60वें का ऑप्शन है 1900 में पेरिस में शामिल किया गया फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। निकोलो कोंटी कौन था? तो निकोलो कोंटी। 62वें का बी ऑप्शन सही है। इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, निकोलो कोंटी ने। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, तो वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को। बलवंत राज्य मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? उन्होंने किया था त्रिस्तरीय पंचायती राज। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो भारत संविधान की प्रस्तावना में किया गया। सर शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है? तो इसका ऑप्शन है सेपेक्स अप्रासंगिक है। प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, झाबुआ है प्रतिशत की दृष्टि से। भारत भवन कहाँ है? तो भारत भवन भोपाल में स्थित है। इसका ऑप्शन डी सही है। कौन सी जनजाति लोहारुसुर को अपना देवता मानती है? तो यह अंगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। 75वां कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो इसका ऑप्शन है बी, खजुराहो को मूर्तिकला का तीर्थ कहते हैं। उदयगिरी की गुफा मध्य प्रदेश में कौन से जिले में है? तो यह विदिशा जिले में है उदयगिरी की गुफाएं। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो कान्हा बाबा का मेला लगता है सूडलपुर में। भारत के 19वें राज्य की राजधानी हैदराबाद थी। 78वें का बी ऑप्शन सही है। सुचित्रा सेन है। सुचित्रा सेन अभिनेत्री है। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो चंबल घाटी मध्य भारत पठार में स्थित है। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? 82 का ऑप्शन है धुआंधार जलप्रपात है भेड़ाघाट में। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा की तवा सहायक नदी है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो इसका कैमूर ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, महादेव पहाड़ी में स्थित है। 86वें का ए ऑप्शन सही है। 87वां क्वेश्चन अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1990 के निम्नलिखित में से किस धारा को अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। धारा 18 को अग्रिम जमानत प्रतिबंध है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने
की शक्तियां किसे प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को प्राप्त है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में नियम एवं कानून बनाने की शक्ति। 89वां क्वेश्चन है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को के निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू होना उपबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। धारा 6 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध है? तो इसका ऑप्शन है धारा 17 के अंतर्गत है जिला स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति का। STTP का पूरा नाम है? 91 का बी ऑप्शन सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वीडियो कॉन्फ्रेंस हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो इसमें वेबकैम अनिवार्य है। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? 93 का ऑप्शन है बाइडू सर्च इंजन है। स्वयं किस विषय से संबंधित है? तो स्वयं है कंप्यूटर से संबंधित है। 94 का ये ऑप्शन सही है। कंप्यूटर को फैलने वाले वायरस है, तो इसका 95 का ऑप्शन है एक प्रोग्राम है वायरस भी। विप्रो कंपनी के प्रमुख है अजीम प्रेमजी है विप्रो कंपनी के प्रमुख। 97वां क्वेश्चन है गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया है? तो गूगल ने वेब ब्राउजर को विकसित किया है क्रोम को। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है। 98 का सी ऑप्शन सही है। इसका सेल कहा जाता है जहां पे डाटा एंट्री की जाती है। 99वां क्वेश्चन 1024 किलोबाइट बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है 1024 किलोबाइट। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण है? इसका ऑप्शन है डी वित्त का अभाव, शक्ति एवं ऊर्जा का अभाव, कच्चे माल का अभाव। इसका डी ऑप्शन सही है। सभी कारण है मध्य प्रदेश के वित्तीय पिछड़ेपन के। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।